23 दिसंबर 2024 मेरी लाइफ का वन ऑफ माई मोस्ट मेमोरेबल डे। ऐसा क्या था, उस दिन हम सेलिब्रेट कर रहे थे मेरे मैजिक करियर की 27th एनिवर्सरी। 27 साल जादू को पूरे हो चुके थे, तो सोचा कि क्यों ना इसे खास तरीके से सेलिब्रेट किया जाए। तो हमने सोचा कि फायर एस्केप जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मैजिक है उसे करें, और करना चाह रही थी मैं अपने ही शहर उदयपुर में। 150 फीट लंबी चेन, 125 तालों का वेट था 80 किलो। तो कि 80 किलो के साथ जब बांधते हैं तो हम ठीक से सांस भी नहीं ले पाते जब वो वेट पूरी बॉडी पर रहता है। एंड शाम होते होते पूरा भीड़ से खचाखच पूरा ग्राउंड भर गया। भंडारी दर्शक ग्राउंड उदयपुर का काफी, जिसे गांधी ग्राउंड के नाम से काफी फेमस है। फिर मोमेंट आता है मेरी 27 साल की जो जर्नी थी, उसके ऊपर एक बहुत खूबसूरत वीडियो गोपी ने बनाया था। उसे वहां पर दिखाया गया, प्रेजेंट किया गया एलईडी स्क्रीन्स पर। चारों तरफ भीड़ थी एंड जैसे ही वो स्क्रीन या वो वीडियो खत्म हुआ एंड हम लोगों ने एंट्री ली थी, दूर से मैं हमारी एक्सयू में आई थी, उसका सनरूफ खोल के एंड सबको वेव करते हुए मैं ऊपर खड़ी थी एंड सबको वेव करती। बहुत ही क्लासिक मोमेंट था, मतलब मैं बता नहीं सकती कितना स्पेशल, कितना हमारे बीच में। हमारे इस एक्ट के लिए, इस इवेंट के जो मुख्य अतिथि थे आदरणीय श्री महाराज कुमार लक्ष्यराज जी मेवाड़ उदयपुर के, तो वो वहां उपस्थित हुए। उदयपुर के कलेक्टर सर एंड काफी सारी हस्तियां वहां मौजूद थी। कई मैजिशियंस आए थे, आदरणीय राजकुमार अंकल दिल्ली से, अक्षय लक्ष्मण फ्रॉम मुंबई, अरुण गौड जो पुष्कर से ही हैं। तो कई सारे मैजिशियंस है, ये लोग अपनी फैमिलीज के साथ आए थे। मेरा पूरा फैमिली, मेरे ताऊ जी, ताई जी, भैया, भाभी, काफी सारे लोग थे फैमिलीज में। मेरा हमारे फ्रेंड सर्कल में मेरा भाई, जिसे आप लोग जानते भी हैं, मैजिशियंस लोग स्पेशली जानते हैं कि मेरे शो के पीछे हमेशा जो सबसे अहम भूमिका जिसकी रहती है वो भाई, पिताजी, माँ, मेरी फैमिली की रहती है। स्टेज पर मैं खड़ी थी और फिर शुरू हुआ मुझे बांधने का सिलसिला। चेन के बाद चेन, तालों के ऊपर ताले, धीरे धीरे मुझे मेरी बॉडी पर राउंड राउंड रैप कर रहे थे। उन चेन अपनी जगह टिके, इसके लिए वो सारे लॉक्स पूरी बॉडी पर लगाए गए थे। आग से खेले धुआं बन के आसमान पे चलना उसका काम है, एक पल में प्रकट दूजे में ओझल, जादूगरिया चले उसका नाम है। भूत प्रेत बस में जनता भी हुई वश में, सिंधिला गाए होश के किले में सच में 121 ताले उसने खोल डाले। हमारा लास्ट ताला जो मेरे गले का आखिरी ताला था, वो हमारे जो चीफ गेस्ट थे हमारे मेवाड़ साहब, उन्होंने लगाया था। तालियों से स्वागत होता है हमारे बीच में। सर लास्ट ताला पे करकमों से लगाया जाएगा। लास्ट ताला कर देंगे, कोई कर पक्का ना। यस, उसके बाद जो बॉक्स था, ऊपर से वो बॉक्स आया जिसने मुझे पूरा कवर किया। सुपर के ऊपर she's a mind blowing जादू गई, she's a mind blowing जादू गई, she's a mind blowing जादू गई, जादू गई, she's a mind blowing जादू गई। उस बॉक्स के आगे जो 2 होल्स रखे थे जहां से मैं अपने हाथ बाहर निकाल सकूं, और वहां पे मैंने हाथ बाहर निकाले। लास्ट उसकी जो चेन लगाई थी वो जो हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब थे अरविंद सिंह जी, अरविंद सर, उन्होंने लगाई थी। कुल मिला के पूरा बॉक्स को पैक किया गया, नट बोल्ट से उसको सील किया। लास्ट में लोहे की पत्तियों से उस पूरे बॉक्स को चारों साइड से वेल्ड कर दिया कि खुलना नेक्स्ट इम्पॉसिबल बन जाए। देन क्रेन आई, क्रेन ने धीरे 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 उस बॉक्स को लिया। ये सारा नजारा आप लोग देख सकते हैं, लेकिन सब नजारे के दरमियान या कह सकते इन सब के दौरान मेरी जो भावनाएं थी वो बहुत अलग थी, जो मैं फील कर रही थी। लाइक जब वो क्रेन ऊपर जाती है, मुझे नहीं पता कितनी ऊंचाई पे जा रही है, मुझे नहीं पता कि बाहर से लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हमारे अंदर कैमरा जोड़ लगाया था बॉक्स में ताकि मेरी लाइव फुटेज सबको दिखती रहे, तो वो हमारी फुटेज चल रही थी। तो मैं लोगों को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन लोग मुझे देख पा रहे थे कि मंदिर किस तरह से थी। काफी सारा वेट था, बहुत देर तक उस वेट के साथ में मैं वहां खड़ी थी। फिर उस बॉक्स को उस घास से कुएं में डाला गया। द टाइम स्टार्ट्स। धीरे धीरे सबने केरोसिन, पेट्रोल जो भी था वहां पर चारों तरफ छिड़का, आग लगाई। आग की लपटें जब ऊपर जा रही थी, एक बात जो केवल और केवल इस समय मैं पहली बार इस वीडियो में बोल रही हूँ, जिस मोमेंट पे मैं बॉक्स के बाहर आई एंड वो चारों तरफ लपटें थी,
मुझे वो लपटें चारों ओर दिख रही थी, वो गर्माहट मैं महसूस कर रही थी। मैं अपने जीवन में बहुत कम समय ऐसा है जब मैं डरी हूँ, जो मुझे सच में डर लगा हो। वो एक मोमेंट था कि वो जो गर्माहट थी, मतलब एक सेकंड के लिए मेरे माइंड में आया था कि इन केस मैं यहाँ से ना निकल पाई तो, बिकॉज जो घास का कुआं बनता है वो केवल घास नहीं रखी जाती है, उसको टिकाने के लिए पूरा स्ट्रक्चर बनता है। आपको नहीं पता आग लगने के बाद कि कहाँ पर क्या स्ट्रक्चर है, कहाँ पर बल्ली है, कहाँ पर वो तार से पूरा उसको बांधा जाता ताकि वो पूरा वेल इतने पुले खड़े रहे। इन केस मैं गलत तरीके से बाहर निकल गई तो शायद मैं बाहर निकल ही नहीं पाऊं, क्योंकि वो तार मुझे रोक लेंगे। तो वो एक डर एक सेकंड के लिए आया, लेकिन उस समय बाहर की आवाजें मुझे सुनाई दे रही थी कि लाइक राजकुमार अंकल जो हमारे एंकरिंग कर रहे थे, उनकी आवाज थी, आ चल जल्दी आ जाओ। ऑडियंस चिल्ला रही थी, लोग तालियां बजा रहे थे। तो ये जो पल था ना, जहाँ पे एक तरफ मेरे दिल में डर था, एक तरफ वो आवाजें थी, बहुत अलग मोमेंट था। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, एक बार तालियां हो जाए। तालियां हो जाइए, एक बार आचल के लिए तालियां हो जाइए। प्लीज वेलकम आचल। आग से खेले धुआं बन के आसमान पे, चलना उसका काम है, एक पल में प्रकट दूजे में ओझल, जादूगर आंचल उसका नाम है। Welcome Arjun. God bless you Arjun. You are done. द मोमेंट जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, मेरे भाई लोग वहां थे जिन्होंने मुझे गीले कपड़े से कवर किया था कि इन केस अगर मुझे कहीं आग वाग लग जाए कभी बॉडी पे, तो वो सेफ्टी पर्पस के लिए उन्होंने कवर किया। स्टेज पे गई, उसके बाद वो पायरोज एंड ऑल, वो फीलिंग बहुत कमाल की थी। सो ऑल इन ऑल इट वाज अ वंडरफुल मोमेंट। You have done it. God bless you. तलवार और भाले खिलौने बना डाले, वो है सुपर के ऊपर। She's a mind blowing जादू गई, She's a mind blowing जादू गई, She's a mind blowing जादू गई, जादू गई, She's a mind blowing जादू गई। God, Arjun, God bless you Arjun. Thank you. कोशिश बुन के सपने चुन के, ये अंधेरे को काजल बना के आंखों में लगाती है वो। ना रिकॉर्ड ना अवार्ड, लोगों की तालियों को। इस पूरे एक्ट के पीछे मैं वैसे इसको 3 बार कर चुकी हूँ, और इस बार हमने क्या था, ये मेरे लिए बहुत खास था क्योंकि इस बार एक स्पेशल कॉज हमने लिया, एक मुद्दा था, और इस मुद्दे का आइडिया दिया था मेरे भाई गुरु ने। तो गुरु ने कहा था कि हम इस बार इसको उस मुद्दे को उठाते हैं जिसपे जो मुझे लगता है कि अभी राइट नाउ जो सिचुएशन हमारी चल रही है, जो दुनिया में जो चल रहा है, उसके हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है वो है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। इस एक्ट को करने के पीछे रीजन, जो मकसद था वो यही था। देखिए, चुनौतियां सभी की लाइफ में होती है, स्ट्रगल्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, एंड मैं जानती हूँ जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं, एंजाइटीज होती है जिन्हें, ये एक ही चीज कहना चाहूंगी इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप खुश नहीं, आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आप वो भी चीजें कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, आप सैड हैं, जो भी आपकी फीलिंग्स है, नेगेटिव फीलिंग्स है, प्लीज इसके बारे में अवेयर होइए। इसको ऐसे नहीं, यार ठीक है ना, मूड ऑफ है बस ऐसा, इसको ऐसे मत निकालिए। अगर आपको कई दिनों तक ऐसा है तो प्लीज इसके बारे में किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करिए। और मैं एक ही चीज कहूंगी, और अगर हो सके तो ज्यादा से ज्यादा नेचर में इन्वॉल्व होइए। भले आपका मॉर्निंग वॉक हो गया या फिर पक्षियों के साथ, जानवरों के साथ थोड़ा समय बिताना हो गया। अगर आपके शहर में कोई लेक साइड है तो आप बस जाइए, जितना आप नेचर में जा सके। थोड़ी देर सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट होकर रियल वर्ल्ड से हम कनेक्ट हो, तो मुझे ऐसा लगता है। साथ ही मेडिटेशन है, प्राणायाम है, योगा है, इन चीजों से जुड़ने से आपकी मेंटल हेल्थ में बहुत फर्क पड़ता है। और मैं हमेशा हर इंसान को कहती हूँ कि आपको, हर एक इंसान को, भले आप मेंटल हेल्थ में आपको सपोर्ट करता है, तो अगर आपको कोई इशू है या नहीं है,
डजंट मैटर, पर ये चीजें आपकी लाइफ का पार्ट होनी चाहिए। डेली रूटीन में हमारे को इसको एड ऑन करना चाहिए। मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, प्राणायाम हो गया, नेचर के साथ थोड़ा समय बिताना हो गया, और साथ ही अगर आपकी स्थिति थोड़ी गंभीर है तो प्लीज किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करिए, बात करिए, साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। इसको बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि आप इसको ऐसा लेने की जरूरत नहीं कि मेंटल हेल्थ मतलब सिर्फ लोग पागल ही हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे हमारे बॉडी को बुखार आता है वैसे हमारे माइंड को भी बुखार आ सकता है। इट्स सो इजी एंड इट्स सो नॉर्मल। इसको ज्यादा ऐसा मतलब कह सकते हैं ना कि कई बार मैं ये बात मैं इसलिए बोल पा रही हूँ कि मैं बहुत बार लोगों को देखती हूँ और जनता को देखती हूँ कि लोग मेरे पास आते भी हैं, उन्हें लगता है कि हम हमारे परिवार वालों को कैसे बताएं इस बारे में, वो पता नहीं क्या सोचेंगे, लोग कैसे जज करेंगे। डजंट मैटर, गुस्सा होना, रोना, गिरना सब नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। हर इंसान ऐसे ही सीखता है, लेकिन जरूरत है कि फिर से हिम्मत लेके वापस उठने की। तो मैं यही चाहूंगी वीडियो के थ्रू, इस पूरे मैजिक के थ्रू एक ही चीज सबसे कहना चाहूंगी, अगर चेन, ताले, बॉक्स, आग, इस सारी चुनौतियों को इन सभी चुनौतियों को तोड़कर मैं सफलता पूर्वक बाहर निकल सकती हूँ, तो आप भी अपने लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स को, जिस भी तरह के प्रॉब्लम्स हो, उन सबको आप तोड़कर सफलता पूर्वक बाहर निकल सकते हैं, जीत सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं कि आप में वो हिम्मत है जो अपनी सभी चुनौतियों से हारेंगे नहीं, उनका डट कर सामना करके जीत कर दिखाएंगे। सो जस्ट बिलीव इन यू, अपने ऊपर भरोसा रखिए और लोगों को खुश रहिए, खुश रखिए, ये बहुत जरूरी है। दुनिया के साथ, इस रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड रहिए। एंड ऑलराइट, सो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप जाइए और इसको लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। एंड हाँ, मैं थोड़ा सा इनएक्टिव रही हूँ आज तक, लेकिन मुझे बहुत बड़े कह सकते बहुत ही अच्छे भाई मिले हैं जिन्होंने, नॉडी फोटोग्राफर जो अजमेर से, जिन्होंने मुझे इस चीज के लिए कि वीडियोस बनाने के लिए फिर से मुझे बूस्ट किया है, मुझे थोड़ा सा मोटिवेट किया है कि आपको सोशल मीडिया पे आना चाहिए। एंड ही इज विद मी एज माय सपोर्टर। तो आपको और भी मजेदार वीडियोस मिलने वाले हैं। उनके अकाउंट के लिंक प्लस हमारे अकाउंट के लिंक, यूट्यूब चैनल की लिंक प्लस इंस्टाग्राम लिंक, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, उस चैनल को भी देख सकते हैं प्लस इंस्टाग्राम अकाउंट्स को भी देख सकते हैं। साथ ही ये फायर एक्ट हम एक बार फिर से लाइव करने वाले हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपको इस एक्ट को लाइव देखना है तो ये होने वाला है 28 सितंबर 2025, यानी इसी महीने भिलवाड़ा के सुखाड़े स्टेडियम पर शाम 6 बजे। तो अगर आप लोग आना चाहें तो मोस्ट वेलकम। आइए, ऐतिहासिक पल का, इस थ्रिलिंग इवेंट का हिस्सा बनिए और देखिए कि क्या एक्सपीरियंस होता है उस आग को लाइव देखना। तो मिलते हैं, अगर आप लोग आ सकते हैं मोस्ट वेलकम, जरूर आइएगा भिलवाड़ा में 28 सितंबर को। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।